एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन मुझे और मेरी फैमिली को मैनिपुलेट किया गया कि आपको एडमिशन लेना होगा करके। इंस्टीट्यूट से ने 2,10,000 रुपए लिया गया पढ़ाई के नाम से, और जब उस विषय में छात्र ने बोला तो वीडियो बनाया तो उसके साथ मारपीट किया गया। इंस्टीट्यूट के अंदर में केबिन क्रू में जॉब लगाएंगे करके 2,20,000 रुपए लिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। कई छात्रों से पैसे लिए गए, उन्हें प्लेसमेंट और अच्छी जॉब का लालच दिया गया, लेकिन इन बच्चों पर इनके पैसे ले लिए गए लेकिन उन्हें जॉब भी नहीं मिला। साथ ही कई ऐसी लड़कियां हैं, छात्रा है, जिनके साथ छेड़छाड़ हुआ, कई छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। क्या नाम है? एबीवीपी मैदान में पुष्कर। क्या परेशानी है, क्या हुआ? परेशानी ये है कि भाई के साथ मारपीट किया गया है। इंस्टीट्यूट से ने 2,10,000 रुपए लिया गया पढ़ाई के नाम से, और जब उस विषय में छात्र ने बोला तो वीडियो बनाया तो उसके साथ मारपीट किया गया इंस्टीट्यूट द्वारा। आप लोगों को जॉब का लालच दिया गया कि हाँ भाई आपको जॉब मिलेगा, प्रलोभन दिया गया। उसके बाद क्या? उसके बाद जब छात्र ने उस विषय पे बात करने गया तो इंस्टीट्यूट द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया है। इससे पहले इनका ऑफिस, उस बारे में तो मेरे को नॉलेज नहीं है। पुराने बैच वाले हैं? नहीं, मैं बैच वाले नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद से हूँ। ठीक है, स्टूडेंट है जी। क्या नाम है? मिसाइल वर्मा। क्या हुआ था, बताएंगे क्या होता है इंस्टीट्यूट के अंदर? इस इंस्टीट्यूट के अंदर में केबिन क्रू में जॉब लगाएंगे करके 2,20,000 रुपए लिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। और जब उन्होंने सवाल पूछा तो उनके साथ मारपीट हुआ, उनका मोबाइल को तोड़ दिया गया और पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज नहीं कराया जा रहा है और मैनेजर धमकी देता है। ये अलग है। क्या धमकी मिलता है? मैनेजर धमकी देता है कि कोर्ट में मिलो डायरेक्ट करके, सीधा कोर्ट में मिलने की धमकी देता है मैनेजर। इन बच्चों के माँ बाप भी इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। जी, पेरेंट्स से आपके भी बच्चे हैं, आप लोगों ने कितने पैसे दिए? 2,10,000। क्या सपने संजोए थे अपने बच्चों के लिए? जब यहाँ एडमिशन दिलाया था तो क्या कुछ आपने इच्छा रखी थी? हाँ, इच्छा रखी थी कि मतलब उन्होंने जैसा बोला था कि हम हर तरफ से आपके बच्चों को सपोर्ट करेंगे, बट एडमिशन के बाद में 7-8 महीना उन्होंने घर में बिठा दिया। मैं बच्चे से पूछी क्या बात है, क्यों नहीं जा रहे हो? तो बोला मम्मी हम लोग को अभी बोल रहा है शिफ्टिंग करेंगे, टीचर्स भी आते हैं, टीचर्स चले जाते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स किया भी नहीं। आज तक उन्होंने आईडी कार्ड नहीं दिया। इवन हमारा जो बैंक से जो पैसा आया वो रिसीव लेटर तक हमको नहीं मिला। आपने कभी मैनेजर से या डायरेक्टर से बात करना? नहीं, हमसे इनके पास तो नंबर था, इन्होंने कभी हम लोग को कांटेक्ट किया ही नहीं। आप लोगों ने कोशिश नहीं की? क्योंकि मैं अकेली औरत हूँ, मेरे को अपना पूरा फैमिली देखना पड़ता है, माँ है, बच्चे हैं, मेरा रोज रोज आना संभव नहीं है। मगर इनके पास नंबर था, अगर इनको चाहिए था पेरेंट्स को कांटेक्ट करना। ये लोग बाहर गाँव भेज रहे थे, बाहर इंटर्नशिप करने के लिए, तो इनको चाहिए था पहले पेरेंट्स से बात करें। बच्चा छोटा है, पहली बार नहीं घर से बाहर जा रहा है, उसके खाने पीने रहने का क्या इंतजाम किया? आप किस पोस्ट के लिए भेज रहे हो? हैदराबाद भेज रहे हैं। अगर पेपर्स लाके बोले कि आप साइन कीजिए, बच्चे लोगों ने साइन नहीं किया तो इनको गुस्सा आया, है ना। बच्चे को भेज रहे हो, पेरेंट्स को बताना जरूरी है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या खाएगा, वहाँ जाके कैसे रहे, क्या सुविधा है उसके लिए, कुछ नहीं बोला गया। आप लोगों के पैसे खराब हुए, बच्चों का समय खराब हुआ। अभी देखिए बच्चे का लाइफ का शुरुआत ही अगर 2,10,000, उसका EMI आ रहा है 4,000, तो बच्चा मतलब क्या करेगा? कमाएगा, EMI भरेगा। के साथ क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई? आप ही लोग बताइए। मेरे को बिल्कुल कार्रवाई होना ही चाहिए। कम से कम ये संस्था इस तरह से अगर फ्रॉड चल रहा है तो बंद होना चाहिए, या तो फिर उनका पैसा हमारा लौटाना चाहिए। हमारा एक ही हम गरीब है, इंसान है, बच्चे को हमको पैसा लौटाए या तो फिर उनका इंस्टीट्यूट बंद हो। जी क्या नाम है? लक्ष्मी की मम्मी मधु है। आपने कितने पैसे लगाए? 1,80 दी थी। 1,80,000। हाँ, क्या कहकर लिया गया था? पूरा 1 साल का कोर्स है और 1 साल का कोर्स में आप लोग 6 महीने का 18 महीने तक का मतलब गैप रहेगा। साल भर का कोर्स करवाएंगे, उसके बाद बच्चे लोग को जॉब मिलेगा और जॉब मिलने के बाद उसी में आपका जो लोन है उसी में EMI और मतलब पेमेंट सब कटेगा। जॉब में ऐसा करके हमको कमिटमेंट किया था। लोन इन्होंने खुद ही करा के दिया? हाँ बोला था कमिटमेंट किया था, लेकिन कहाँ दिया? साल भर का तो 7 महीने 3 महीने बस क्लास लगा, बाकी तो बच्चे लोग बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या कुछ बताइए ना, क्लास लग नहीं रहा, टीचर चेंज होते हैं।
तो कैसे देख रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मानते हैं? हाँ बिल्कुल खिलवाड़ मारते भी पैसा नहीं देते टीचर्स, कहाँ से देंगे टीचर को? सैलरी भी नहीं मिलती है, ये तो सीधा पैसे वापस करे चले जाते हैं। हाँ, यहाँ के बच्चे बोलते हैं कि टीचर छोड़ के चली जाती मम्मी, फिर दूसरे टीचर आते हैं। इस तरह से कंटिन्यू एक साल से ऊपर हो गया है। अभी से होगा, पढ़ाई कहाँ से होगा, कैसे? क्या लग रहा है कि ये लोग ठगी करने के लिए ये एक तरीका नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चे नहीं, बच्चे हैं भाई, बच्चे कैसे क्या करें? स्टूडेंट लोग को कमाना है ना, अपना देखना होगा, बिजनेस बना लिए हैं, अपना देखना है। कहा बच्चे लोग का फ्यूचर के साथ पैसे का खिलवाड़ कर रहे हो। कोई कितने लोग गरीब है, लोन उठा के कि कोई केस दे रहा, कुछ भी दे रहा, पसीना हमें पैसे ऐसी तो नहीं आ रहा है पैसा। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? बच्चे लोग को मार भी दिया, मार भी दिया। आपके बच्चे से भी मारपीट? नहीं, मेरे बच्चे से तो कुछ भी नहीं हुआ। एक और बच्चे को मारा है, तो उन्होंने एक जगह बयान देते समय उन्होंने बोला कि उनकी मिसेस बोल रही है कि प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर बच्चों ने जबकि कुछ भी नहीं किया। और हाँ, आरोप लगा रहे हैं। अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट है या आप प्रेग्नेंट हो तो बीवी और आपको पता होगा, स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है? तो सेफ्टी किसको चाहिए? आपकी बीवी को खुद को अपने आप को सेफ करना चाहिए। अगर वो भीड़ भाड़ में आ रही है तो गलत कौन कर रहा है? आपकी बीवी कर रही है, आप कर रहे हो, बच्चे को क्या मालूम? जी ठीक है। नहीं, मैं अंशुल की सिस्टर हूँ जिनके साथ मारपीट हुई है। कैसे देख रहे हैं सारे मामले? उस दिन ये हुआ था, मेरा ब्रदर गया था बात करने के लिए एक्चुअली, करके सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है करके, सबसे अलग अलग फीस ली जा रही है। तो फिर क्यों ली जा रही है? मेरे को एक्चुअल में मैनेजर से बात करनी है। जो मैनेजर है उनका ब्रदर, डायरेक्टर का ब्रदर, तो बस बात करनी है। बस वो हाइपर हो गए उस चीज में। सर, डायरेक्टर सर बात करने गए थे और वो ये चीज बोल रहे करके डायरेक्टर के ऑफिस में आके बात करें, पर ऐसा नहीं हुआ था करके, वो ऑफिस में बात नहीं होती। वो ये चीज बोलना चाह रहे हैं करके ऑफिस में तुम घुस के बात की हो। भाई, तुम ऑफिस को इंस्टीट्यूट बना रहे हो, इंस्टीट्यूट को ऑफिस बना रहे हो, ये चीज गलत है। कमियों को छुपाने के लिए हाँ जी, हाँ जी, ये चीज आरोप लगा रहे हैं करके स्टूडेंट लोग ये चीज कर रहे हैं। तो तुम ना स्टूडेंट लोगों को अच्छे से पढ़ा रहे हो। क्या लग रहा है प्रशासन को ऐसे इंस्टीट्यूट पर कड़ी कार्रवाई करना हाँ, चाहिए? जरूर बंद करवा दो टोटल, क्योंकि नहीं, लोग फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एबीवीपी के छात्र जो है, पहली बार मतलब भिलाई के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मॉल में प्रदर्शन किया जा रहा हो और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर, लक्ष्मी नारायण है। क्या हुआ था आपके साथ? सर, मैंने यहाँ 2024 में एडमिशन लिया था, बट एक साल तक पूरा क्लासेस बंद हो गए थे हमारे, क्योंकि हमारे एक साल सारे क्लासेस बंद हो गए थे। सीधा एक साल बाद हमारा क्लास स्टार्ट हुआ 2025 में, जुलाई के टाइम में। पूरा एक साल गैप हुआ क्योंकि मुझे पता चला था कि रिसाली में जो लोग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा ब्लंडर्स हुए। मैं उसके बाद से एडमिशन लेना ही नहीं चाहती थी। सुजी सर को मैंने बोला मुझे एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन मुझे और मेरी फैमिली को मैनिपुलेट किया गया कि आपको एडमिशन लेना होगा करके, और बोला गया कि आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा करके। बहुत मेरी फैमिली को बहुत मैनिपुलेट किया। इस चक्कर में मैंने लिया। एक साल बाद हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए सर, और सिर्फ कम्युनिकेशन के 3 महीने क्लासेस, उसके बाद बंद हो गया सारी क्लासेस। उसके बाद हमें इंटर्नशिप में भेजा था, ऐसा इंटर्नशिप जो डी ग्रेड जॉब है, जहाँ इलेक्ट्रिकल जो एक कस्टमर सर्विस जो हम कैबिन क्रू का कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड है ही नहीं। पीसीए जीपीओ का ऐसा जॉब भी नहीं, इंटर्नशिप है ये, हैदराबाद सर। और हम क्यों जाए ऐसे इंटर्नशिप में? हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो, बोल रहे कि मीडिया वाले भी बोल रहे कि आपको जाना चाहिए, लेकिन हम क्यों जाए? हमारा कोर्स कंप्लीट हो तो क्यों जाए? अनवांटेड हम ग्रूमिंग, हमारा रूम रहता, चेंजिंग रूम में हमें बुरी नजरों से देखा, अनवांटेड टच किया जाता था। वहाँ के निशान सर, मेरी फ्रेंड है, उसको लेट नाइट कॉल्स, डेट के लिए पूछा जाता था, कॉफी के लिए पूछा जाता था। हमारे कॉल्स के 2 बजे कोई एक निशानी मैनेजर कोई कॉल करता है, या इंस्टीट्यूट का मैनेजर, उसने ऐसा सब गलत किया। और सुजीत सर बोलता है कि जाओ मेरे मैनेजर से बात करो, और बोलता है कि मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाते। पुलिस के पास क्यों नहीं गए? सर, हम लोग पुलिस वाले बोली, हम लोग बताने जा रहे हैं, हमारे रिपोर्ट्स नहीं लिख रहे हैं। कब गए थे आप? 10 जुलाई को गया था सर, उस दिन। कितना पैसा लिया गया आपको? सर 2,10,000 का कोर्स का है, लेकिन मेरे 1,80,000 और इसका 2 लाख पूरा क्या कंप्लीट है। डिमांड है आपकी? सर, हमारा डिमांड कुछ भी नहीं है, उनसे हमारे पैसे रिफंड कर दिया सर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।